नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी कट ऑफ की चौथे पार्ट में। इसके अंतर्गत हम देखेंगे, हमने पिछले पार्ट में हमने देखा फर्स्ट सेकंड में सेविंग, मेंबर क्लोज लोन, मेंबर एक्टिव लोन। अब हम देखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स। मेंबर से क्या क्या हम प्राप्त कर सकते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। ग्रुप के अंदर मेंबर से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ से हम देखेंगे। यहाँ पे आएंगे, इसके आने के बाद में ये दिख रहा है आपको न्यू रिसिप्ट, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये एंट्री जो है अंदर आ जाएगी। मेंबर्स नेम, किसी भी एक मेंबर का नाम आपको लेना है। टाइपिंग में जाएंगे तो इसमें हमें देखना है कि कोई मेंबर्स फीस दी हो। पेनल्टी का देखो इसमें आ रहा है, अदर सेविंग, शेयर कैपिटल, तो हम इसमें पेनल्टी लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसने शुरू से अब तक जो है 50 रुपये की पेनल्टी दी है। कट ऑफ हम अपडेट कर रहे हैं, ये बात हमें ध्यान रखना है। इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में ये एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से और किसी सदस्य का है तो प्लस आइकन पर क्लिक करके हम उसकी एंट्री कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स की एंट्री होगी। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, पेड टू मेंबर। मेंबर द्वारा भुगतान, यानी कि मेंबर से हम क्या क्या भुगतान करवाते हैं या होता है। ठीक है, तो इसी में हम आएंगे। आने के बाद में ये जो दिख रहा है न्यू पेमेंट रिसिप्ट, उस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये जो यहाँ पे आएंगे, एक मेंबर का नाम सेलेक्ट करेंगे और जिसका भी देखो इसमें क्या है, पेड टू मेंबर को हम क्या क्या भुगतान कर सकते हैं। कोई ग्रांट आए या डोनेशन वगैरह किसी ने दिया हो वो हम बांट सकते हैं। डिविडेंड पेमेंट, अगर कोई हमारे ग्रुप में लाभ वगैरह हुआ हो तो हम उसको बांट सकते हैं। तो हमारे यहाँ ग्रुप में कोई लाभ या ऐसी कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसकी एंट्री नहीं करूँगा। ठीक है, अगर आपके यहाँ पर हुआ है तो आप कर सकते हो, अगर कि कोई डोनेशन दिया हो या कोई ग्रांट वगैरह, ठीक है, तो वो हम आराम से कर सकते हैं। डिविडेंड पेमेंट, कोई आपका लाभांश बांटा गया हो तो वो हम यहाँ कर सकते हैं। तो ये मेंबर ट्रांजैक्शन की एंट्री जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब आते हैं हम ग्रुप ट्रांजैक्शन। इसी पार्ट में मैं सारा एंट्री करने के बारे में बता दूंगा, यहाँ से आगे कोई और पार्ट में आगे नहीं बढ़ाने वाला। तो ग्रुप इन्वेस्टमेंट, तो ग्रुप इन्वेस्टमेंट में मतलब ग्रुप कहाँ कहाँ खर्चा करता है, प्लस पे क्लिक करेंगे और इसमें हम देखेंगे। देखो VO, CLF, BLF एंड बैंक। बहुत सी जगह पे CLF नहीं है, ब्लॉक लेवल पे BLF है। ठीक है, ब्लॉक लेवल फेडरेशन, इसीलिए यहाँ BLF का ऑप्शन दिया गया है। तो आप इसको देख करके कोई विचार ना करें, तो ये BLF ब्लॉक लेवल का होता है। तो सबसे फर्स्ट हम BO को देखेंगे, ग्रुप इन्वेस्टमेंट। तो ग्रुप अपना खर्चा VO के लिए करता है। किस किस चीज़ के लिए करेगा, वॉलंटरी सेविंग या कंपलसरी सेविंग या शेयर कैपिटल इन बैंक BO या अदर सेविंग। तो हमारे यहाँ पर केवल एक ही होती है, कंपलसरी सेविंग, जो कि अब तक इसने 2500 रुपये दे दिए हैं। इसको हम सेव करेंगे। जैसे हम 2500 रुपये सेव करेंगे तो देखो आप देख पा रहे हो इस बैलेंस में से 2500 रुपये जो है माइनस हो गए हैं। ठीक है, ये बैलेंस में हमें ध्यान में रखना है। तो कट ऑफ भरने से पहले अपनी शीट ज़रूर तैयार कर लें, ताकि आपको कोई भी एंट्री करने में प्रॉब्लम ना हो। अब हम चलेंगे ग्रुप क्लोज लोन। आराम से समझना, कोई भी दिक्कत आती है तो वीडियो को रोक करके इसको समझें और फिर एंट्री करें। तो ग्रुप क्लोज लोन पर क्लिक करेंगे और हम अंदर आएंगे। वही प्लस ऐड क्लोज लोन जो दिख रहा है नीचे, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में कहाँ
क्लोज लोन हुआ है। तो हमारे यहाँ पे जो लेन देन है एसएचजी का वो वीओ या बैंक से ही चलता है, इसके आगे और कुछ लेन देन नहीं चलता। तो वीओ से चलता है। वीओ में क्या क्या चलता है, वीओ से अगर कोई सीआईए फंड लिया हो और वो बंद हो चुका हो, ठीक है, तो हमारे यहाँ सीआईए पे आता है बहुत से, एजीवाई का फंड आया हो, बैंक लोन है देखो इसमें, और क्लस्टर डेवलपमेंट फंड अगर कहीं आया हो, कम्युनिटी इंटरप्राइज फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, ये आता है हम हरियाणा में। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। आपके यहाँ जो जो भी फंड आया है वो आप जहाँ डाल सकते हो जो कि क्लोज हो चुके हैं। इसने 2 लोन लिए थे पहले, वो क्लोज कर दिए, और वो 2 लोन थे 1.5 लाख रुपए के, ठीक है, 1.5 लाख के 2 क्लोज लोन थे और उसने वो कंप्लीट कर दिए हैं। किसने? एसएचजी ने, वीओ के लिए, ठीक है। अब हम दूसरी एंट्री समझेंगे। तो दूसरी एंट्री में है सीएलएफ। एसएचजी से सीएलएफ का कोई लेन देन नहीं है हमारे यहाँ पे हरियाणा के अंदर, ठीक है। जो भी लेन देन होता है वो वीओ के द्वारा होता है, तो हमें इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो इसमें बैंक पे जाएंगे, बैंक पे देखेंगे कोई बैंक लोन हुआ हो या चीफ मिनिस्टर हेल्पिंग हैंड लोन स्कीम हो, या पीएमएफएमई लोन मिला हो, या किसी प्रकार का कोई और को लोन मिला हो, तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बैंक के अंदर जा कर के। तो बैंक लोन मिला है ना एसएचजी को, कितने का मिला? 3 लाख रुपए का। सॉरी, यहाँ पर नंबर डालेंगे। 3 बार लोन हो चुका है, एक बार हुआ था 50 का, फिर 1.5 का, फिर 3 का, तो हो गए 5 लाख, ठीक है। और इसको हम सेव कर देंगे। इस तरीके से हमें इसमें ऐड करना। देखो, क्लोज लोन की एंट्री करने से हमारे इस वाले अमाउंट पे, जो हमारा ये अमाउंट है अनमैच्ड अमाउंट, इसमें से कोई राशि माइनस नहीं होगी। ये उसी एक्टिव लोन और एक्टिव जो लेन देन हो रहा है हमारा, उसी की ही मतलब पेमेंट को ये माइनस प्लस करेगा, ठीक है। ये क्लोज लोन से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब एक्टिव लोन पे हम चलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से समझ लेना। ये तो आपको एंट्री करनी ही करनी है, ठीक है। तो एसएचजी टू अदर सीबीओज एंड बैंक, एक एक्टिव लोन की बात करेगा। तो इसमें देखेंगे हम वीओ से लेन देन करते हैं, तो जैसे वीओ पर क्लिक किया, यहाँ ऑटोमेटिकली इसने उस ग्राम संगठन को वीओ को उठा लिया, ठीक है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं लेनी, अगर ये ऐसा जो उसमें मैप है तो ऑटोमेटिक उठाएगा। कितने एक्टिव लोन चल रहे हैं, लोन अकाउंट नंबर, तो एक लोन है एक्टिव, लोन अमाउंट 1 लाख रुपए लिया था, 1 लाख रुपए लिया। फंड सोर्स यानी कि कहाँ से, तो इस हमारे यहाँ सीआईएफ से लेते हैं, तो हम इसमें सीआईएफ भरेंगे। कब लिया था? इसने लिया था दिसंबर में 19 तारीख को, ठीक है। अब ये पूछ रहे रिमेनिंग पीरियड मंथ, कितने मंथ और बच रहे हैं? अभी 10 मंथ और बच रहे हैं। 12% का ब्याज चलता है। और प्रिंसिपल रिपेड, कितना रुपया इसने भर दिया, ठीक है जी। दिसंबर में लिया था, जनवरी, फरवरी में और मार्च, 3 महीने भर दिया। तो यहाँ पर रहेगा 7, और 3 महीने इसने भर दिया। 10,000 की तो 1, 2, 3, 4, 30,000 रुपये इसने पेमेंट भुगतान कर दिया। 70,000 रुपये इस पर खड़े हैं। और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग ओवरड्यू, सॉरी, प्रिंसिपल ओवरड्यू, कोई किस्त इस पर बकाया नहीं है, ठीक है। ये जो आ रहा है प्रिंसिपल ओवरड्यू, ये पूछ रहा है कि अगर इस पर कोई किस्त विस्त तो बकाया नहीं है, तो नहीं है, ठीक है। अब ये आ गया, इसको हम सेव करेंगे। तो सेव करते ही ये शेड्यूलर बनाएगा। तो शेड्यूलर बनाएगा तो इसमें ये देखो, आप देख पाओगे 7 किस्त बच रही हैं, 70,000 रुपये हैं, जिस तरीके से इसने ये ब्याज निकाल के दिया है, ठीक है।
276 ये दिन के हिसाब से ब्याज देगा। ये चीज़ आप जरूर नोट करना। इंटरेस्ट डी लिख रहा है ना, तो ये दिन के हिसाब से किस्त को उठा रहा है, ब्याज को उठा रहा है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके किसी भी सदस्य के साथ में शेयर कर सकते हो, और यहाँ डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही मैंने 70,000 रुपये एक्टिव करे थे, तो 1,27,550 रुपये इसके हो चुके हैं। ये पैसा इसके पास है अभी, ये पैसा भी बीओ को देना है। ठीक है, दूसरी एंट्री करना सीखेंगे। बीओ के अलावा वैसे हमारे बैंक से लेन देन होता है, तो बैंक से लिया तो इसका तुरंत वो आ गया। लोन अमाउंट 1 नंबर, लोन अमाउंट अकाउंट हो गया 1 नंबर वो चल रहा है, और 3 तक का हो गया 4 लाख का, और 4 लाख का था बैंक लोन हो गया। और इसने लिया था ये जनवरी में। ठीक है, जनवरी की 22 तारीख को, जनवरी की 22 तारीख उठाया। रिमेनिंग पीरियड मंथ, कितने मंथ और बाकी बच रहे हैं, तो इसको हमने बोला कि इसके 18 मंथ और बाकी बच रहे हैं। इंटरेस्ट रेट 9.5। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रुपए, कितने रुपए और खड़े हैं। ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए और खड़े हैं। प्रिंसिपल रिपेड 4 लाख। ₹50,000 भर दिए, 3.5 लाख रुपए इस पर हो गए। ठीक है, ये कह रहा है लोन नंबर ऑलरेडी एग्जिट, इसको हम काटेंगे फिर सेव करेंगे। प्लीज एंटर लोन नंबर, लोन नंबर क्या भरेंगे इसको, 5 उठाया गया। क्या गया। ठीक है, बैंक वाला। ठीक है, जो हो गया 4,77,000। चलो, इस तरीके से ग्रुप एक्टिव लोन की एंट्री की जाएगी। ठीक है, सीसीएल लिमिट में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है। ग्रुप रिसिप्ट, ग्रुप कहाँ से प्राप्त करता है तो हम देखेंगे। ठीक है, ग्रुप कहाँ से प्राप्त करेगा, प्लस पर क्लिक किया। बीओ से प्राप्त करेगा तो क्या करेगा, वॉलंटरी सेविंग रिटर्न आईओ, कंपलसरी सेविंग रिटर्न आईओ, अदर सेविंग, शेयर कैपिटल इन बीओ, इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम वॉलंटरी सेविंग, इंटरेस्ट रिसिप्ट कंपलसरी सेविंग, इंटरेस्ट रिसिप्ट अदर सेविंग, या डिविडेंड रिसिप्ट, अगर कोई लाभांश बांटा हो तो कुछ नहीं है। ठीक है, और किसी से लेन देन हमारा होता नहीं है। हाँ, बैंक से सब्सिडी मिलती है, बैंक से मिलती है सब्सिडी। ठीक है, तो देखो, फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट, और इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन एफडी, बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिलता है। 2500 रुपये इसको इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। ठीक है, 2500 रुपये इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, इसमें यही होगा। ठीक है, ग्रुप रिसिप्ट में। अदर में और होगा, अदर में बहुत सारा पैसा कुछ भी आ सकता है। देखो अदर में क्या क्या आता है, ये अदर में सेल्स का है, रेंट रिसिप्ट का, अदर इनकम, टीडीएस, इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम मेंबर्स। यहाँ कितना ब्याज मिल चुका है, तो एक मान लो कि 35,000 रुपये मिल गए इसको। हाँ ठीक है, 33,500 रुपये मिले हैं, है ना, 33,500 रुपये। ये इसको सेव करता जा रहा है। ठीक है, सेव कर लिया। इसके बाद में रिसिप्ट हो गया, फंड ग्रांट एंड एडवांस रिसिप्ट, तो इसमें ऑटोमेटिक एंट्री आ रही है, इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं। आप इसको देखोगे तो एफडीएम हो गया आया है। ठीक है, एसआरएलएम से प्राप्त हुआ है इसको। ग्रुप पेमेंट,
ग्रुप कहाँ कहाँ पेमेंट करेगा, चलो ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद में वीओ में क्या होगा पेमेंट करेगा। एक तो इंटरेस्ट लोन के लिए जो इंटरेस्ट आया वो देगा, तो लगभग इसने 35,000 रुपये दे दिए, ठीक है, ब्याज के रूप में। जिन्होंने CIF के रूप में जो फंड लिया था उसको करके इसने दे दिया है। और मेंबरशिप फीस अगर दी हो तो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स वीओ, ठीक है, ये हमने एंट्री कर ली। मेंबर कंट्रीब्यूशन इन वीओ, है ना, और कुछ है नहीं। ये से हमारा लेन देन होता नहीं है और बैंक से नहीं होता, अदर से देखते हैं। अदर में देखो ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग का खर्चा हुआ हो, कोई और एक्सपेंस कैटर पेमेंट हुआ हो, बुक कीपर का मानदेय हुआ है, ठीक है, तो 3,000 रुपये अब तक बुक कीपर ने ले लिए, है कि ना, 3,000 रुपये ले लिए। इसके बाद में फिर अदर पर जाएंगे और ऐसे ही देखो ट्रेवल्स खर्चा है ना, परचेज की कुछ का सामान परचेज किया हो, ऑफिस बैरियर हो, बेड डेबिट्स, है ना, अदर माइक्रो मिस्क्रिन एक्सपेंस, एडमिशन फीस पेड, TDS AGM अदर जो भी है वो हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी खर्चा आपके यहाँ पे हुआ है वो अपन यहाँ कर सकते हैं आराम से, ठीक है। छोटा छोटा एंट्री बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता वीडियो को रोक करके फिर चढ़ाएँ। ग्रुप प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो देखते हैं क्या क्या एंट्री आती है इसमें। प्लस में जाएंगे, प्लस में जाने के बाद ये इसको बैक करके ले आया, ग्रुप प्रॉपर्टीज़ में नहीं जा रहा, ठीक है। कैश एंड बैलेंस, बैंक बैलेंस और कैश अपने हाथ में कितना है वो हम इसको बताएंगे, ठीक है। ऐड करेंगे और यहाँ डाल देंगे इतना बैलेंस इन्होंने हाथ में रखा हुआ है, ठीक है। 19 तारीख का डेट रहेगा। यहाँ पर क्लोज करेंगे, सेव करेंगे, इसको बैक करेंगे, बैंक बैलेंस और डालेंगे, ठीक है। बैंक बैलेंस पड़ा है इनके पास, जो खाते में है सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक बैंक उठाएगा। ऑटोमेटिक बैंक उठाएगा, बैक हो गया, सॉरी। तो 4,62,550 रुपये इसके बैंक में पड़ा है, ठीक है। इसको हम सेव करेंगे। इतना बैलेंस इन्होंने अपने बैंक में पड़ा है। अब देखो एंट्री कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर जो अनमैच्ड अमाउंट है वो यहाँ 0 होना चाहिए। अगर जो भी अमाउंट बचेगा वो वाली अमाउंट है जिसका कोई हिसाब किताब आपको नहीं मिला, इसको बात को ध्यान रखना, ठीक है। फिर यहाँ पे हम ग्रुप ट्रांजैक्शन समरी देख सकते हैं हमने क्या क्या कहाँ कहाँ एंट्री करी, वो सारी एंट्री यहाँ पे हमें दिखाई देंगी। और ये डाउनलोड डाटा फ्रॉम बैंक, ठीक है। इसके बाद में एक्टिव लोन, क्लोज लोन। एक्टिव लोन पर चलेंगे, इसको डाउनलोड करेगा और ये आ गया, ठीक है। ये इसका अकाउंट नंबर है, ठीक है जी। लोन अकाउंट नंबर 3159 और 75,285, ठीक है जी। 2 लोन है इसके ऊपर, ये आ गया। क्लोज लोन में चलेंगे, PDF डाउनलोड हो रही है इसकी, ठीक है। इसके बाद में क्लोज एंड अपडेट मीटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो मीटिंग है वो ब्लॉक के लिए चली जाएगी, ये वाली है ना, ये ब्लॉक के लिए चली जाएगी। आपकी एंट्री कंप्लीट। थैंक यू, धन्यवाद। आपको मैं ये सारा समझ में आया होगा। जिस किसी मेंबर को समझ में नहीं आता तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए हौसला मिले और उसी जोश के साथ मैं फिर वीडियो बनाऊं और आप लोगों की समस्या का
समाधान ढूंढ के लेके आऊँ। कोई भी समस्या आती है लो कोच को लेकर के, SHG को, BO को, CLF को लेकर के, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।